आप सब मेरी बात को आम जन तक पहुंचाने के लिए आप यहां पहुंचे। मैं आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि चुनावी आगाज़ हो चुका है और कल भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आई है। उसमें मेरे जैसे एक साधारण घर में जन्मे, साधारण परिवार में जो जन्मा बच्चा है उसकी टिकट काट दी गई है। तो मैं आप सब के माध्यम से आज ये बात आम जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये सत्ता में बैठे लोग आम जन में जन्मे, घर में जन्मे सभी नौजवान साथियों के सपनों को दबाना चाहते हैं। जो नौजवान आम घर में जन्मा है, जो जनप्रतिनिधि बनकर जनता की समस्या को सुलझाना चाहता है, ये उनका शोषण करना चाहते हैं। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देता हूं और जल्द ही मैं अपना त्यागपत्र जिला अध्यक्ष वंदना पोपली जी को पहुंचा दूंगा। मैं आप सबसे आज यही कह रहा हूं कि रविवार को मैंने मेरे पैतृक गांव बूढ़पुर में सुबह 10 बजे पंचायत बुलाई है। आज चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। उस समय पंचायत में ये निर्णय ज़रूर हो सकता है कि हम किसी और दल में चुनाव लड़ें। तो अगर कोई इस प्रकार की सहमति हुई तो उस दल से हम चुनाव लड़ेंगे, वरना मेरा जो निर्णय है वो ये है कि मैं जनता की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो निधि, अभी थोड़ा जी ने थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि सन्नी जी पहले चुनाव लड़ चुके हैं, कापड़ी आवाज जी पहले लड़ चुके हैं और उन्होंने कहा कि अगर इस बार वो मेरा समर्थन करे, आपको समर्थन के लिए उन्होंने कहा है। देखिए जी, सब चुनाव लड़ें, हम किसी को भी समर्थन करने के लिए या किसी को हराने के लिए कभी भी मैदान में नहीं आए। हम तो जिस दिन से राजनीति के मैदान में आए हैं, इस इलाके की आवाज़ को उठाने के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए। हमने इस रेवाड़ी ने मेरे को राजनीतिक रूप से पोसा है, पाला है और इस अहिरवाल ने मुझे बड़ा स्नेह और प्यार दिया है। मैं इस अहिरवाल की आवाज़ उठाने के लिए जो मैं कर सकता हूँ, लगातार मेरी तरफ से प्रयत्न जारी रहेंगे। देखिए कि जिसने भी मेरा सर्वे में सबसे ऊपर नाम था, 2 ही रेवाड़ी विधानसभा से 2 ही नाम थे, मेरा और रणधीर सिंह कापड़ीवास जी का। और जो पार्टी का प्रोटोकॉल था कि उन्होंने ये कहा था कि हम नौजवानों को टिकट देंगे, तो मैं आज 36 साल का नौजवान आपके बीच में हूँ और जिनको टिकट मिली है वो 50 साल से ऊपर, 55 साल से ऊपर व्यक्ति हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो पार्टी ने कहा था कि नौजवानों को टिकट देंगे, सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको टिकट देंगे, जो पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहा है उसको टिकट देंगे। मैंने लगातार बगैर, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं था, जब भी मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो चुनाव हुआ उसमें भी मैंने प्रचार प्रसार करने का 2014 से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लगातार मैंने नरेंद्र मोदी जी की वोट मांगने का काम किया है। जिसने भी ये टिकट कटाई है वो ही हमारे इस अहिरवाल का शोषण करना चाह रहे हैं। कौन है वो? देखिए, जल्दी जिस प्रकार मेरे को पता लगेगा जिसने भी ये करी है, देखो अंदर जिसने ये बात कही है, जिसने भी टिकट हमारी काटने का काम किया है, सर्वे में मेरा सबसे ऊपर नाम था। मेरे को जिस दिन मेरे सामने ये नाम आ जाएगा कि आपके टिकट उस व्यक्ति ने काटी है, मैं जरूर आपके सामने उनका नाम अगर बात कर ले तो यहाँ से अगर नुमाइंदगी कर रहे थे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी, अगर अब बात करें तो सलबी उन्हीं की रही थी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने काटी है या पार्टी ने काटी है। देखिए वो अभी आज कुछ भी कहना असंभव है। जैसी जो भी कोई बात आएंगी जरूर मैं आपके सामने रखूँगा। लक्ष्मण जी कोसली से चुनाव विधायक थे, अब उन्हें रेवाड़ी भेजा, किस तरह से देखते हैं इसको, यहाँ क्यों भेजना पड़ा उसको? मैं ये मानता हूँ अगर इतना ही अच्छा काम किया होता तो आज कोसली की जनता खड़ी हो जाती कि हमें अपना विधायक वापस दो, हमें सीट कोसली विधानसभा में लक्ष्मण जी को वापस भेजो। जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूं, जिस दिन रेवाड़ी की जनता मुझे विधायक बना के भेज देगी उस दिन मैं टिकट मांगने नहीं जाऊंगा, रेवाड़ी की जनता मेरी टिकट मांगने जाएगी। क्योंकि हम इस तरीके से, इस प्रकार नौजवानों का, इस इलाके का, इस रेवाड़ी के अहिरवाल के लंदन कहे जाने वाले रेवाड़ी का हम अच्छा काम करने का काम करेंगे। अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया होता तो मैं ये मानता हूँ कि रेवाड़ी आने की नौबत ना होती। प्रशांत जी, आपने कहा कि भी किसी दल से दूसरे दल से भी चुनाव में है कोई इस तरह की? नहीं, मैं अभी कोई संपर्क में नहीं हूँ। मेरी मन की अगर भावना आप पढ़ें तो मैं सदा भारतीय जनता पार्टी का सेवक रहने का मैंने प्रयास किया है। मैंने पिछली बार भी जब मैंने इंकलाब रैली की थी तो बड़े बड़े दल मेरे संपर्क में आए थे। उन्होंने कहा था कि आप हमारे
पार्टी में आइए और आपको हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मैंने उनको कहा था कि आपसे मेरी विचारधारा नहीं मिलती। शहीद आजम भगत सिंह जी को मैं अपना आदर्श मानते हुए राजनीति के मैदान में आया था। उन्होंने कहा था कि सबसे अगर विकट परिस्थिति और सबसे अगर कोई गलत पार्टी है जो देश का विनाश चाहती है वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को कभी अपना नहीं माना, परंतु आज भी हम घोषणा करते हैं कि कांग्रेस से ना लड़कर जो भी साथी पंचायत में कोई ऐसा निर्णय आएगा, क्यों अब जो मेरे साथ अन्याय हुआ है वो जनता के हाथ में फैसला है। अगर साथी किसी भी दल का अगर नाम लेंगे तो उस दल में मैं प्रयास कर सकता हूँ, मिले ना मिले, जैसे भारतीय जनता पार्टी में ना मिली हो सकता है वहाँ भी ना मिले, पर जनता की टिकट पर चुनाव लड़ने का हमारा मन है। ये फैसला अटल है या फिर फैसला ये फैसला अटल है। मैंने जो भी फैसला आज तक लिया है, मैं हमेशा राजनीति के हर मैदान में मंच पे कहता आया हूँ कि प्रशांत सन्नी यादव जो भी फैसला लेता है वो खुले मन से लेता है और सरेआम लेता है, खुले मंच से लेता है। इसलिए मैंने ये फैसला आप सबके बीच में लिया है कि हमने जो फैसला लिया है हम चुनाव लड़ेंगे। जनता के हाथ में इस लोकतंत्र में निर्णय होता है, जनता अपना राजा चुनती है, जनता अपना सेवक चुनती है। मैं तो जनता का सेवक हूँ, वो जनता के हाथ में है कि वो अपने सेवक को चुनती है या वो अब फिर दोबारा किसी राजा को चुनने का काम करती है।